वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो ये मान के चलिए ये टॉपिक आपके लिए है, अर्थात स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो माध्यमिक शिक्षा या इंटरमीडिएट एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं वह किशोरावस्था में ही होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह उसी के ऊपर डिपेंड है कि किशोरावस्था और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी असमंजस रहता है कि ये किशोरावस्था या प्यूबर्टी क्या एक ही हैं, अगर हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज मैं वही आपको इनका बायोलॉजिकल डिफरेंस बताऊंगा कि ये किशोरावस्था और यौवनारंभ अर्थात प्यूबर्टी, इनमें क्या डिफरेंस है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एडोलसेंस वर्सेस प्यूबर्टी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बाल्यावस्था के साथ शुरुआत होती है उसकी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था के बाद यौवनावस्था आती है। ये तीन स्टेजेस मुख्य रूप से मानी गई हैं किसी व्यक्ति के जीवन में: चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों अवस्थाओं के बीच की, अर्थात बाल्यावस्था और यौवनावस्था। इनके बीच की जो स्टेज होती है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिस स्टेज में स्टूडेंट्स गुजर रहे होते हैं, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह इतना महत्वपूर्ण काल होता है कि इसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की है। जैसे ही ये किलपैट्रिक थे, उन्होंने कहा कि किशोरावस्था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो किशोरावस्था है ये जीवन का सबसे कठिन काल है। कुछ और शिक्षाविदों ने ये बताया कि जिस प्रकार किसी पौधे के या किसी पादप के जीवन में जो बसंत ऋतु आती है, बसंत आता है उसका, जब वो सबसे ज़्यादा फूल देता है, सबसे ज़्यादा उसमें फूल लगते हैं, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है वह किशोरावस्था ही है। ये कैसे है इसको हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें ये किशोरावस्था वर्ड अर्थात एडोलसेंस कहाँ से आया है, तो यह एडोलसेंस वर्ड अर्थात किशोरावस्था ये अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस से लिया गया है, और ये एडोलसेंस वर्ड लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर से लिया गया है। और इस एडोलसियर्स लैटिन भाषा का जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात आप समझ गए होंगे कि परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। और ये आप सभी जानते हैं किशोरावस्था के बाद, अर्थात जब किशोरावस्था समाप्त होती है 18 या 19 वर्ष के बाद, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये 22 वर्ष तक की भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 18 वर्ष तक ये समाप्त हो जाती है और व्यक्ति एडल्टहुड अर्थात वयस्कता, उसे वयस्क का दर्जा दे दिया जाता है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में वोट देने का अधिकार भी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक जो उसका डेवलपमेंट है उसको काफ़ी हद तक प्राप्त कर चुका होता है। अब बात आती है ये प्यूबर्टी क्या है। किशोरावस्था आप जान गए, इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बाल्यावस्था और यौवनावस्था जो होती है उसके बीच का जो काल है, मीन्स आप माने ब्रिज, और ब्रिज हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल है किशोरावस्था। अब प्यूबर्टी को लेकर कन्फ्यूजन आता है, ये प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी मीन्स यौवनारंभ। तो यौवनारंभ वह अवस्था होती है जब व्यक्ति किशोरावस्था में तो प्रवेश करता है, मीन्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिगिन्स इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, लेकिन किशोरावस्था हमारी 18 से 19 वर्ष तक जारी रहती है, और प्यूबर्टी तब कंप्लीट मान ली जाती है जब वह किशोर या किशोरी मीन्स टीनेजर्स सेक्सुअली और फिजिकली मैच्योर हो जाता है, तब उसे सेक्सुअली मैच्योर माना जाता है। अर्थात प्यूबर्टी आप जान गए होंगे, प्यूबर्टी का तात्पर्य है सेक्सुअली मैच्योर हो जाना। ये कैसे प्यूबर्टी का शुरुआत होती है, कैसे ये प्यूबर्टी का समय हम जानें या समझें कि प्यूबर्टी किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी किशोर के जीवन में स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको इसका बायोलॉजिकल पहलू बताऊंगा
क्योंकि जो प्यूबर्टी होती है ये मेल्स और फीमेल्स अर्थात लड़के और लड़कियों में अलग अलग होती है, और इसका क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हार्मोनल इफेक्ट तो होता ही है। जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पर प्यूबर्टी थोड़ा डिले हो जाती है, और भारत जैसे गर्म देशों में यहाँ प्यूबर्टी थोड़ा अर्ली एजेस में स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मोस्टली 11 से 12 वर्ष के लड़कों में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर 9 से 10 वर्ष की लड़कियों में भी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मीन्स प्यूबर्टी का प्रारंभ हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो प्यूबर्टी है किशोरावस्था से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है प्यूबर्टी का ये हार्मोनल होता है। और किशोरावस्था बताया मैंने, ये इज अ स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। तो प्यूबर्टी के बारे में हम विस्तार में बात करते हैं। तो प्यूबर्टी जैसा कि बताया मैंने, यह वह अवस्था होती है जिसमें किशोर या किशोरी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो इसका शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये प्यूबर्टी प्रारंभ होती है? तो इसके लिए हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, और इस हाइपोथैलेमस से कुछ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है GnRH, और ये GnRH जो हार्मोन होता है ये डायरेक्टली अफेक्ट डालता है हमारी पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि होती है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये भी हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, और इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अदर जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ स्थित हैं उनके कार्यों को कंट्रोल करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। साइज़ ज़रूर मटर के दाने का बराबर है, बट इट कंट्रोल्स होल बॉडीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस पीयूष ग्रंथि में भी 2 रीजन्स होते हैं। तो उनमें से जो अग्रपिंड होता है उससे कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं। तो सारे हार्मोन्स को हम नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी का। तो हम ये जानेंगे प्यूबर्टी कौन से हार्मोन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH, और ये डायरेक्टली अग्र पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है कि आप ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें जो सेक्सुअली मैच्योर करें, जो किशोर या किशोरी हैं। तो उस अग्र पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स इन टर्न अफेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, ये अन्य एंडोक्राइन जो भी हमारी बॉडी में ग्रंथियाँ उनको कंट्रोल करती है। तो इसका निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं FSH और LH डायरेक्टली ये प्रभाव डालते हैं मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज पर, यानी कि दोनों के जनन जो अंग होते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं, और उनको ये मोटिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए। और जब तक सेक्सुअल हार्मोन्स जो है भी इनको मैं बताऊंगा, जब तक ये रिलीज नहीं होंगे प्यूबर्टी का प्रारंभ होने वाला नहीं है। तो आप समझ गए होंगे प्यूबर्टी स्टार्ट करने के लिए जो जिम्मेदार होता है इनडायरेक्टली, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है हमारे बॉडी का ब्रेन में स्थित होता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। अब हम प्यूबर्टी को अलग अलग जानेंगे कि लड़कों में प्यूबर्टी कैसे होती है, कौन से हार्मोन्स के जरिए होती है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं हम पहचान लेंगे कि प्यूबर्टी प्रारंभ हो गई है। और इसी प्रकार जानेंगे लड़कियों में कि प्यूबर्टी के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी प्यूबर्टी पर प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल्स की। तो मेल्स में जैसा कि मैंने बताया पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके सीधे टेस्टिस पे अपना असर डालता है और टेस्टिस को डायरेक्शंस देता है, दिशा निर्देश देता है कि आप अब स्पर्म प्रोड्यूस करें। और स्पर्म ही वो आप जानते हैं वो होते हैं स्पर्म्स जो नए संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा हार्मोन था LHS, ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि थे, और यह प्रभाव डालता है टेस्टिस पर ही। और टेस्टिस में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें हम लेडिक की सेल्स कहते हैं, लेडिक की कोशिकाएं कहते हैं। ये लेडिक की सेल्स एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। वैसे जो मेल्स में हार्मोन निकलते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली एंड्रोजेंस कहा जाता है, और उन एंड्रोजेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन ही वो हार्मोन है जो किशोरों में सेक्सुअली उनको मैच्योर करने के लिए, उनको फिजिकली मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैस्कुलाइजिंग हार्मोन, ये पौरुष विकास हार्मोन भी कहलाता है। ये अपना इफेक्ट बताया मैंने, टेस्टिस जो मेन अंग होते हैं, साथ ही जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए, उनको भी इंड्यूस करने के लिए अपना कार्य करता है। तो इसका जो सबसे प्रारंभिक कार्य है कि ये
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स में, उनको एराइज करता है। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक लिस्ट की पूरी सीरीज़ दी गई है, उनमें से मैं मेन बता देता हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि प्यूबर्टी का प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहला होता है कि दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ के बाल आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसी प्रकार बगलों में, साइड्स में भी बालों का आना प्रारंभ हो जाता है। प्यूबिक रीजन जो होता है वहाँ भी बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है, भारीपन आ जाता है। और हार्मोन्स जो ये होता है मस्कुलर डेवलपमेंट बढ़ा देता है मेल्स में। साथ ही एग्रेसिवनेस, जो आक्रामकता होती है, वो भी मेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसी हार्मोन के कारण। तो जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, मेनली वो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, फिजिकल स्टेमिना उनमें ज़्यादा होता है। साथ ही जो इसका मेन इफेक्ट होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स पे होता है। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होना प्रारंभ हो जाते हैं। पेनिस इनलार्ज होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये भी इनलार्ज हो जाता है। साथ ही सबसे कॉमन जो इसमें हार्मोन का इफेक्ट होता है कि स्वभाव में परिवर्तन आता है, नया नया कुछ करने की इच्छा पैदा होती है, और उसमें सबसे मुख्य होती है मैथुनेच्छा जागृत हो जाती है, जिस कारण से कुछ किशोर गलत लत अर्थात हस्त मैथुन जैसी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। तो जब ये लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि जो मेल्स हैं उनमें प्यूबर्टी प्रारंभ हो गई है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, लड़कियों में प्यूबर्टी को कैसे आंका जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 से 10 वर्ष की उम्र में मोस्टली लड़कियों में प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है। और इसके लिए जिम्मेदार होता है एफएसएस और एलएसएस पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले, और ये डायरेक्टली दोनों अफेक्ट करते हैं अंडाशय को। और अंडाशय में ये इंड्यूस करते हैं कि ये अंडाशय ग्राफियन पुटिका बनाएं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जिसे हम फेमिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, नारी विकास हार्मोन्स कहते हैं। अगर यह सबसे मुख्य नारी विकास हार्मोन होता है, इसो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेमिनाइजिंग हार्मोन, इसे नारी विकास हार्मोन कहा जाता है। अगर इस हार्मोन का स्रावण ना हो तो जो किशोरियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनमें नारोचित लक्षणों का विकास नहीं हो पाता। तो एफएसएस और एलएसएस जो हार्मोन निकलते हैं, ये इंड्यूस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। एफएसएस और एलएसएस जो निकलते हैं ये इंड्यूस करते हैं ओवरीज को टू रिलीज एस्ट्रोजन। और जो प्रमुख एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्राडियोल होता है, जो कि एक स्टेरॉयड है, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये ग्राफियन पुटिका के विकास को प्रेरित करता है, और ग्राफियन पुटिका ही होती हैं जो आगे मैच्योर होकर ओवम में चेंज हो जाती हैं। जब ये ओवम बनने लग जाते हैं, अंडे बनने लग जाते हैं, ये ही हर मंथ पे एक एग प्रोड्यूस करती है हमारी एक ओवरी, और उसके ज़रिए फिर वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही टूटकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ज़रिए, मासिक धर्म के ज़रिए डिस्चार्ज होता है। और मासिक धर्म का प्रारंभ होना ये प्यूबर्टी की सबसे पहली साइन होती है। यानी कि अगर किसी किशोरी का या लड़की का मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, देन इट इज़ द इनिशिएशन ऑफ प्यूबर्टी, अर्थात उसकी प्यूबर्टी प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा ये तो मेन लक्षण था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, अंडाशय का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाएगा, उसमें ओवम का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही कुछ और भी कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जो प्यूबर्टी के समय होते हैं। उनमें सबसे पहला होता है स्तनों का विकास होना, स्तन ग्रंथियाँ बड़ी हो जाती हैं, श्रोणि भाग चौड़ा हो जाता है, उस पर वसा का जमाव हो जाता है। आवाज़, जहाँ मैंने बताया था मेल्स में भारी हो जाती है, यहाँ पे आवाज़ महीन हो जाती है, हाईली पिच्ड हो जाती है, मीन्स मधुर हो जाती है थोड़ी आवाज़। स्वभाव में शर्मीलापन आ जाता है, और मैथुनेच्छा जागृत होती है, शालीनता का व्यवहार हो जाता है। और यहाँ पर भी मैथुनेच्छा जागृत होती है क्योंकि ये हार्मोनल इफेक्ट होता है। इसी कारण ये किशोरावस्था जो मैंने लक्षण बताए आज कि किशोर और किशोरियों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो आप देख रहे हैं मेनली सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तो जो हार्मोनल परिवर्तन आते हैं यही प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस किशोरावस्था के समय जब प्यूबर्टी चल रही होती है, अगर किशोर और किशोरी अपना ध्यान नहीं रखते हैं और अपने विचारों को भटकाते हैं, या इस हार्मोनल इफेक्ट में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे जाते हैं, तो कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं और कई बार वो गलत आदतों के भी शिकार हो जाते हैं। तो उनसे बचना चाहिए, तभी आप अपनी किशोरावस्था को अच्छी तरह से
पूरा कर पाएंगे। और आपने यकीन मानिए किशोरावस्था मैंने बताया था इट इज़ अ ब्रिज, और इस पुल को आपने अगर अच्छे तरीके से पार कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो यौवनारंभ होगा, मीन्स आपकी जो एडल्टहुड आएगी, वो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे और आप एक जीवन में एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। तो अगर आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आप रेगुलर अपडेट्स मेरे द्वारा जो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।